यहाँ आए हैं, यहाँ हमारे निवास पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँ कि जो SHO हरजिंदर सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है, उनके जो हरजिंदर सिंह आज आप जो यहाँ बैठे हैं, ये हरजिंदर सिंह के निवास स्थान पर बैठे हैं। और उस हरजिंदर सिंह की सारी फैमिली जो हमारा निवास स्थान यहाँ बैठे हुए हैं। हरजिंदर सिंह के फादर साहब सरदार बूटा सिंह जी, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं। हरजिंदर सिंह जी के चाचा जी अजमेर सिंह गुरमेज सिंह जी हैं। हमारे एक ब्रदर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और मेरा नाम डॉक्टर मेजर सिंह है। मैं सबसे छोटा भाई हूँ, 5 ब्रदर हैं। तो जहाँ तक मैं 28 तारीख वाले प्रकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो 28 तारीख को जो हुआ वो बड़ा एक अभाग्यशाली क्षण था। मैं कहता हूँ कि कई बार कहते हैं कि दिन अच्छा नहीं चढ़ता, शायद प्रशासन के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था और किसानों के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था। और जब जवान और किसान आमने सामने होते हैं तो वो एक बड़ा जो है दुखदायी घटना हो जाती है और बड़ा दिल भी दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण उसके पीछे कोई भी रहा हो या वजह कोई भी रही हो। तो मैं जो है उस दिन वाले प्रकरण की जो है निंदा करता हूँ। हम सारे परिवार को उस प्रकरण का दुख भी है, लेकिन हमें जो है मीडियम के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन भी किए और बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस भी आए हैं। उन्होंने हमें पहली बात तो शायद किसानी से ही हमें निकालने की कोशिश की कि शायद ये किसान ही नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके बच्चे ने ऐसा किया है। और दूसरी बात ये है कि हमारा किसान प्रोटेस्ट में शायद लोगों को पता ही नहीं कि हमारा उसमें क्या रोल रहा है, जहां हमने उसमें क्या भूमिका निभाई है। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा पक्ष सुनने के लिए आए हैं। 3 रातें जैसे हमने निकाली हैं वो हमें पता है। हो सकता है हम तो आधी रात के बाद सो गए हों, लेकिन जिन लोगों के हृदय को ठेस पहुंची है देश में विदेश में, हो सकता है वो सारी रात ना सोए हों, क्योंकि ये एक विशेष कौम के ऊपर बात आई है। और जब कौम पे बात आती है तो फिर सारी कौम को दर्द होता है और हृदय उनका जो है फटता है, जो उनको दुख होता है। मैं सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की बात करता हूं कि हमारी फैमिली का विशेष तौर पर अगर मैं हरजिंदर सिंह SHO की बात करता हूं, आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे परिवार के ऊपर एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष पार्टी यानी जजप्पा पार्टी, मेरा भतीजा सरदार जसविंदर सिंह जजप्पा पार्टी का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो हरजिंदर सिंह का कजन ब्रदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहा गया है कि वो SHO जो है जसविंदर सिंह जो है जजप्पा पार्टी के वो लीडर होने की वजह से ऐसा किसानों के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने इस बात को कहा, उन्होंने ये तो सच्चाई कह दी लेकिन उन्होंने दूसरा पक्ष नहीं रखा, जबकि दूसरा पक्ष रखा जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पार्टी, ये जो SHO हरजिंदर सिंह है, इसके इसके जो है रियल ब्रदर और इनके फादर जो है, इनके फादर इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान हैं। शायद आपको पता हो, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से मैं पहली बार बताना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है, जिनकी पार्टी का एक ही MLA था, वो रिजाइन करके चला गया। तो मेरा ख्याल इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का आदमी, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान हितैषी नहीं हो सकता है। ये आप फोटो देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं सरदार बूटा सिंह, ये पार्टी अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिनके साथ ये सिंघू बॉर्डर पर गए। और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा इन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हक की बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, परिवार में मैं इसके रियल ब्रदर की बात करता हूँ। ये इसका ब्रदर है सरदार सुरेंद्र सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर गया। ये भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पे इसकी तारीफ है, इसकी फोटो है। ये भी आप फोटो ले सकते हैं, अगर आप मेरे से फोटो मांगोगे तो मैं आप लोगों को फोटो भी दे सकता हूँ। अब अगर मैं मैं हमारे परिवार की बात करता हूँ, हमारा परिवार सारा खेती का किसान ब्रदर है। मुझे दुख है कि हमारे बीच में आज हमारा एक भाई नहीं है, सरदार रवेल सिंह जी। मेरा ख्याल आज वो यहाँ पर होते तो शायद उनका, वो जितने खेती प्रेमी थे, शायद हम उनके 50% भी नहीं, पर वो आज अफसोस कि आज हमारे बीच में नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं। उसके अलावा जो है ये इसके सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर गए हुए हैं। इनके साथ जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सरदार पाल सिंह जी बैठे हुए, सतपाल सिंह जी, ये भी सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पर गए हैं। और भी कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जो सिंघू बॉर्डर पर गए हैं। ये चाचे जो इसके हैं, सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह की भूमिका मैं बताना चाहूँगा। ये फिर अजमेर सिंह, वहीं पर सिंघू बॉर्डर की बात आ रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात करता हूँ कि क्या आगे बच्चों में से आपके कोई
फार्मर प्रोटेस्ट में मैं हरजिंदर सिंह खैरा के जो ब्रदर है सुरेंद्र सिंह, उसका तो फार्मर में भूमिका मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे भतीजा यही खड़ा है, ये लड़का फिल्मों में भी हीरो है, ये लड़का ये विक्रमजीत सिंह खैरा, जो मेरा ख्याल जिसने जब से 9 महीने हुए हैं, 9 महीनों में से 9 दिन तो घर आया होगा, बाकी दिन इसने सिंगू बॉर्डर पर और कहीं पर गुजारे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, विक्रमजीत सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ बिल्कुल नेताओं को मिलना, वहां जाकर के अगर नेताओं को नहीं मिलते हैं तो उनके साथ आप विचार विमर्श नहीं करते हैं तो उसको कोई फायदा नहीं। ये इसी विक्रमजीत सिंह का फादर है अजमेर सिंह। इसके अलावा जो है मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, ये खैरा फार्म लुखी लिखा हुआ है, जो बहुत आजकल वीडियो में भी आ रहा है। ये खैरा फार्म लुखी की ट्राली आप जो है बाबा मानयोग बाबा संत अमरीक सिंह जी का जो लंगर चल रहा है वहां पर खड़ी ट्राली है। इसके अंदर एसी फिट किया हुआ है और ये ट्राली भी तब से वहां खड़ी है जब से वो वहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा फिर मैं इस बच्चे की बात करता हूँ, विक्रमजीत सिंह तकरीबन जो है फेसबुक पर भी हाई वो होते रहे हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। ये फिर जो है नेताओं के साथ इनकी फोटो है। इसके अलावा जो है ये हरियाणा के जो लीडर्स हैं, जो ताऊ लोग हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के दोनों भाई भाई मिलकर के उन्होंने इस आंदोलन को जो है जोर दिया है, उनके साथ इनके फोटोग्राफ्स हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर हम किसान प्रोटेस्ट में या किसानों के साथ जुड़े हुए हैं तो पहले मैं जरूर मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस बात को जरूर दर्शाइए कि हमारी भूमिका किसान में क्या रही है, या हमने क्या भूमिका अदा की है। इसके अलावा हम लोग जो है आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा बाद में जो हर चीज़ में अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हमारी रोजी रोटी हमने जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का जनता का प्रेम प्राप्त किया, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी पे लगे हैं। जैसे हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर, ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। इसके अलावा अब अगर असली बात पे मैं आता हूँ, हरजिंदर सिंह SHO जिसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देश विदेशों में बहुत लोगों के दिल दुखे हैं, उनका दिल दुखना वाजिब है क्योंकि उनको दूसरे पक्ष का पता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा दूसरा पक्ष यहाँ पर सुनने आए हैं। हरजिंदर सिंह की 28 तारीख से पहले की जो भूमिका है, मैं उसके बारे में जरा जरूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हरजिंदर सिंह की जो है वहाँ पर जैसे ही किसान आंदोलन शुरू होता है, कुछ जो जितने भी सिख ऑफिसर्स थे, SPs थे या इंस्पेक्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिख कौम के लोग थे और उसके लिए उनका होना वहाँ पर ज़रूरी था। वहाँ पर हरजिंदर सिंह की ड्यूटी लगती है और हरजिंदर सिंह उन लोगों के साथ 25 दिन वहाँ पर गुजारता है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह इतना एक्टिव मेंबर होता है कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप BKU बना हुआ है, आप सबको पता होगा, उसका एडमिन हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर सिंह के उस ग्रुप में जो है 32 के 32 जो हमारी जथेबंदियां हैं, चाहे वो रिकेश टिकैत जी हैं, चाहे वो राजीवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब हैं, दर्शनपाल सिंह जी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, उग्राहा साहब हैं, सब नेताओं का ग्रुप इसमें मेंबर है। उनको जब कोई मैसेज शेयर करना हो तो ही इज द एडमिन, स्टिल ही इज द एडमिन, अभी भी ये एडमिन है। वहां पर इसी हरजिंदर सिंह ने, आप उन किसान नेताओं से पूछ सकते हैं कि अगर उनको कहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम आई, उनको कोई यूरिनल की प्रॉब्लम आई, उनको कोई टेलीफोन की प्रॉब्लम आई, तो इस आदमी ने उसका प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की। ये एक ऑफिसर होने के नाते तो इसका फर्ज बनता ही बनता था, लेकिन इसकी नैतिकता भी बनती थी क्योंकि ये किसान परिवार से संबंध रखता था। इसके अलावा आप बड़ी एक अप्रिय घटना घटी, बाबा राम सिंह जी जो है वो सुसाइड कर जाते हैं और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये आदमी ढूंढना कि इनकी डेड बॉडी के साथ कौन जाए ताकि वहां पर कोई विरोध ना हो, कोई नारा ना लगे कि ये पता नहीं क्या हो गया, किस तरह है। उस समय भी हायर अथॉरिटी का कमांड होता है कि हरजिंदर सिंह जी आप इनकी डेड बॉडी को लेकर के जाइए, उनका पोस्टमार्टम करवाइए और जब तक वहां पर उनकी अंतिम अरदास भोग नहीं हो जाता आपकी ड्यूटी वहीं लगी है। और वहां पर हरजिंदर सिंह ने एक बहुत ही एक्टिवली और बहुत बढ़िया रोल उसने प्ले किया और उस समय कौम ने इस बात पर गर्व भी किया कि एक आदमी ने बहुत अच्छा, अदरवाइज वहां माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन इन्होंने बहुत कॉर्डली एटमॉस्फेयर में वहां जाकर के ऐसा किया है। इसी तरह से किसान करनाल जिले में जितने भी किसानों के संघर्ष हुए, कहीं भी हुए हैं, वहां पर इसी SHO हरजिंदर सिंह ने एक बहुत बढ़िया मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 28 तारीख से पहले कभी भी आपस में पुलिस और किसानों का टकराव नहीं हुआ,
उसमें वजह ये होती थी, कई बार एक कौम के जब ज्यादा कौम के लोग हों, उसमें जब ये कौम वाला आदमी उसी कौम का आदमी जाता तो वो जल्दी मध्यस्थता करवा सकता है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फख्र था कि हमारे वहाँ एक SHO हरजिंदर सिंह है, अभी हमारे को कोई, हमारी कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी, हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है, और फिर भी जहां जिस चीज की संख्या ज्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फख्र होता था। 2004 से लेकर के 2021 तक हरजिंदर सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहाँ के वसिंदों को, जो हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। एंटी करप्शन अवार्ड इसी SHO को मिला हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली प्रशासन ने क्लास 1 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। और इसके अलावा कोरोना काल में हरजिंदर सिंह का जो रोल है आप करनाल से पता कर सकते हैं, जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहां पर एक फिल्म बनी, कोरोना के बारे में लोगों को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपये व्यूज हो चुके हैं। तो उस चैनल की जाहिर है TRP भी बड़ी होगी, लेकिन वहां भी कौम ने फख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहां काम कर रहा है, और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय SP महोदय पुनिया साहब को और माननीय DC साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप एक जगह दे रहे हो, विशेष जगह, वो जगह वहाँ की बजाय वो लोग एक वहाँ कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं, और वहाँ पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नज़दीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी SHO की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए बाबा जी को मिलिए। रात को 10 और 10:30 बजे बाबा सुखा जी को मिलते हैं हरजिंदर सिंह SHO, और बाबा जी सोए हुए हैं। बाबा जी 8 बजे सो जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। उनको उठाया गया, उनको कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर सुबह लोग यहाँ आते हैं तो हमारे तो यहाँ एक यंग डेथ हुई है और उसका सुबह भोग है, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप प्रशासन को कह दीजिए कि हमारा भोग तो जरूर पड़ना चाहिए। देखो ये तो जरूरी है, बाकी जैसे प्रशासन को उचित लगता हो, हम प्रशासन के साथ हैं। हरजिंदर सिंह ने वापस आकर के जब प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने कहा कि बाबा जी को कहिए कि उस भोग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर जो है कोई ये किसान लोग आ रहे हैं, जब भोग वाले लोग आ रहे हैं। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे। तो वहाँ पर भी इस नवयुवक ने उसी कौम के होने की वजह से एक भूमिका निभाई। उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो? जहाँ पर आपके इतने बड़े ऑफिसर्स हो, आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है। उसमें क्या है कि हमारे एक प्रथा है सिख कौम में कि हमारा अखंड पाठ साहब का भोग 3 दिन में पड़ता है, और जहाँ रखा जाता है वो भोग वहीं पड़ता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को भोग के बीच में उठा करके किसी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वो भोग वहीं पड़ने दिया जाए। हरजिंदर सिंह को कोई पता नहीं कि वो किस जंग लड़के की डेथ हुई है, किन का भोग है, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो प्रशासन ने इस पर विचार किया। प्रशासन ने कहा ठीक है, इसका एक रास्ता निकालते हैं, हम भोग पर आने वालों के लिए अलग से रास्ता दे देते हैं, बाकी बैरिकेड्स लगा देते हैं। पर शर्त एक है कि जिम्मेदारी आपको लगानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी उस गुरुद्वारा साहब में, और उस भोग वाली जो प्रक्रिया है, जो भी वहां पर रस्म है, उसको पूरा करके, तुरंत पूरा करके, और उसके बाद जो है आप अपनी ड्यूटी वहां से छोड़ेंगे। हरजिंदर सिंह उस ड्यूटी पर जाता है। हरजिंदर सिंह को फिर प्रशासन की तरफ से जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब वो बहुत बढ़ जाता है, वहां पर तनाव बढ़ जाता है, तो हरजिंदर सिंह को फिर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं, और हरजिंदर सिंह वहां से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कि किसकी वजह से हुआ, कारण कोई भी रहा हो। मैं उस कारण का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की अच्छाई या बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं किसी पत्रकार की बुराई करने, मैं सिर्फ अपने परिवार की सफाई देने के लिए आया हूँ, ताकि जो लोगों का हृदय दुखा है वो मेरी बात को भी समझ सकें। अगर हम सही लगे हैं तो सही माने, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा है वो कह सकते हैं। वीडियो एक्चुअली ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, पर सर उसके बाद क्या होता है, वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने के बाद सर ये मतलब
मैं आपको बिल्कुल, जब कभी इंक्वायरी होगी, मैं उस इंक्वायरी का आप कभी ना कभी ये तथ्य निकल करके आएंगे। आज ये माहौल नहीं, आज समय नहीं कि मैं आपको उस षड्यंत्रकारी का नाम बता सकूं। ये एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र रचा गया था? विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। एक जो है दुकानदार, मैं पहले एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक दुकानदार के दुकान में एक सांप बढ़ गया और वो दुकानदार एकदम बाहर निकल के शोर डालने लग गया कि मेरी दुकान में सांप आ गया, सांप आ गया। इतने में एक आदमी आता है जो उस दुकानदार का कहीं ना कहीं खुंदकी होता था। उस दुकानदार की उसके साथ कोई खुंदक थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो एकदम अंदर गया और जैसे अंदर गया उस दुकानदार ने बाहर से कुंडा लगा दिया। उसको कहा लोगों ने, ये क्या किया तूने? बोला मेरे दोनों दुश्मन हैं, दोनों में से एक भी मर गया तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो यहाँ सर वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको, षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह एसएचओ इस प्रकरण के दौरान सिखों को या अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। दो मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। वक्त आएगा मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षड्यंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहां पर 700 पुलिसकर्मी हो और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह एसएचओ के पीछे पीछे घूम रही हो। और किसी की आपने वीडियो देखी है जिसमें आपको लगा हो, अब आप वीडियो की बात अगर आप करते हैं, हरजिंदर सिंह को आपने देखा, जो हरजिंदर सिंह की वीडियोस वायरल हुई हैं, वहां पर पथराव हो रहा था, चोटें लग रही थी। आप देखो हरजिंदर सिंह की बॉडी के ऊपर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है, बाकी पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हरजिंदर सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हरजिंदर सिंह ने कहा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, सब 200-250 मीटर तक पुलिस जा चुकी थी और मैं तो पीछे अभी खड़ा हुआ था, तो तब ये प्रकरण होता है। उसके बाद आप लोग एक और देखते हैं कि एक वीडियो आपके पास वायरल हुई, जो मुख्यतः वायरल हुई है, जिसमें अच्छा फिर ये घटना बढ़ती कैसे? उस षड्यंत्रकारी ने क्या किया, एक मैं उसको किसान नहीं कहूंगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है और वो नवयुवक, वहां पर 700 पुलिसकर्मी हैं, हरजिंदर सिंह के वहां पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहां पर किसान भी हैं। वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फख्र करते थे, मान करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई। केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर। अगर मैं, आपने तो चलो वीडियो मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूंगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से। हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह एसएचओ को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको एसपी आईजी जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स आपके पुलिस कर्मियों को भी चोट लग रही हो और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं जरूर कहता कि ये गलत है। अब उसके बाद जो है, जब इतना आपने उसको टारगेट किया है, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉलर पकड़ा गया था। हाँ जी, कॉलर मान लेते हैं कॉलर, ये कोई। तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हरजिंदर सिंह को पूछा कि वो क्या कहने लगे। वो किसान ये कह रहे थे कि हमारे कुछ बीच में कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से ये उपद्रव हुआ है, हम आपको बता देंगे, आप भी अपने पुलिस वालों को समझाइए कि ऐसा ना करें, हम आपको बता देंगे। उसी टाइम आप देखते हैं एक कुर्ते पैजामे में पहने हुए, मेरे ख्याल वो शायद शख्स यहाँ पर आए भी होंगे, ये पीछे देखो सर खड़े हैं, सरपंच साहब वहाँ के बरसत के हैं। सर आपका नाम सर? साहब सिंह पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं। ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे हैं। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने, हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊं, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया।
तो क्या हरजिंदर सिंह SHO इसके ऊपर लाठियां चार्ज ना करते? क्या हरजिंदर सिंह SHO उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज ना करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने जो व्हाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूंगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इससे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूं कि सर बॉडी, उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है, तो इसके अलावा जो है क्या चोटें लगी? आप कुछ लोगों ने कहा कि जो एक किसान कसी लगा रहा होता है और कसी से जो है पुलिस वाले के ऊपर वार करता है और उसके बाद उसके काफी चोटें आ जाती हैं किसान के ऊपर। मैं तो पहले कह रहा हूं कि ये बड़ी मंदभाग घटना घटी है। ये कोई घटना, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई तारीफ करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपने परिवार की और SHO हरजिंदर सिंह की और वो जो नवजुवक, 2 सिख नवजुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो चोट, जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को, इतनी वीडियोस, इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था।